चल शुरू करते हैं दिल से। मैं तुझे एकदम रियल और साइंस दोनों के मिक्स में समझाता हूँ। सपने देखने वाले इंसान असल में कैसे होते हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनकी खासियत क्या है, कमजोरियां क्या है और कैसे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सपने देखने वाले इंसान दिमाग का सबसे खूबसूरत रहस्य देख भाई। हर इंसान के अंदर एक दूसरी दुनिया चलती है, जहां वो खुद से बातें करता है, जहां वो सोचता है काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। वही इंसान कहलाता है ड्रीमर। अब साइंस कहती है सपना देखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रेन की सबसे पावरफुल एक्टिविटी है। जब कोई इंसान कोई बड़ा सपना सोचता है तो उसके दिमाग के अंदर एक केमिकल बनता है, डोपामीन। यही वो केमिकल है जो हमें उम्मीद देता है, जो कहे हो सकता है। लेकिन यही केमिकल कभी कभी हमें सोचने में अटका भी देता है। दिमाग की खास बनावट, राइट ब्रेन पावर साइंस के हिसाब से हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट वाला हिस्सा लॉजिक, कैलकुलेशन और प्लानिंग करता है। राइट वाला हिस्सा इमेजिनेशन, आर्ट, म्यूजिक और ड्रीम संभालता है। अब सपने देखने वाले लोगों में राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो छोटी चीज़ों में भी बड़ी तस्वीर देख लेते हैं। जहाँ लोग दीवार देखते हैं, वो लोग उस दीवार पर भविष्य का नक्शा देखते हैं। जहाँ लोग मुश्किल देखते हैं, वो आइडिया देखते हैं। इसलिए ये लोग अक्सर क्रिएटिव फील्ड्स में चमकते हैं, क्योंकि इनका दिमाग पॉसिबल सोचने की आदत डाल चुका होता है। डोपामीन, मोटिवेशन का ईंधन। ये जो डोपामीन होता है ना भाई, ये एक तरह से हमारे दिमाग का पेट्रोल है। जब भी हम किसी नई चीज़ की सोचते हैं या कोई गोल इमेजिन करते हैं, तो ये डोपामीन हमारे दिमाग में फट जाता है और उस पल हमें लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साइंस इसे कहती है रिवॉर्ड एंटिसिपेशन इफेक्ट। मतलब हम किसी चीज़ के होने से पहले ही उसका मजा लेने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी दिक्कत शुरू होती है। ड्रीमर्स की सबसे बड़ी कमजोरी, सोचना ज़्यादा, करना कम। देख, जब कोई इंसान बार बार अपने सपने की कल्पना करता है, उसका दिमाग उसे ऑलरेडी अचीव्ड मानने लगता है। डोपामीन पहले ही रिलीज हो जाती है तो अंदर से संतुष्टि मिल जाती है। अब मेहनत करने का असली मजा थोड़ा कम हो जाता है। इसे कहते हैं इमेजिनेशन पैरालिसिस। सोच सोच के थक जाना, करने की बारी आते ही रुक जाना। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है जिन लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिव होता है, वो अक्सर डिले करते हैं, क्योंकि वो पहले ही फ्यूचर को देख चुके होते हैं। उनके लिए वो सपना रियल लगने लगता है, भले अभी तक हुआ ना हो। इमोशनली सेंसिटिव होना, दिल की ताकत और कमजोरी दोनों। ड्रीमर्स के दिमाग में एमिगडाला नाम का हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है। ये हिस्सा इमोशंस को कंट्रोल करता है, खुशी, डर, गुस्सा, उम्मीद, सब यही संभालता है। अब क्योंकि ये हिस्सा ज्यादा एक्टिव है, तो ड्रीमर्स हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट उन्हें आसमान तक ले जा सकता है और एक इंसल्ट उन्हें जमीन पर गिरा सकता है। साइंस कहती है ऐसे लोग ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब दूसरों के दर्द को जल्दी समझते हैं। लेकिन वही चीज उन्हें हर्ट भी ज्यादा करती है। इसलिए वो कई बार दुनिया की नेगेटिविटी से दूर भागना चाहते हैं और अपने सपनों की दुनिया में खो जाना पसंद करते हैं। डिसिप्लिन और फोकस की कमी, ड्रीमर्स के दिमाग का जो हिस्सा प्लानिंग करता है, जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थोड़ा कम सक्रिय पाया गया है। इसलिए वो लोग लंबे समय तक रूटीन पर टिक नहीं पाते। वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर कूदते रहते हैं। कभी कुछ शुरू करते हैं, बीच में नया सपना दिख जाता है और पुराना अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि कई क्रिएटिव लोग कंसिस्टेंसी में पीछे रह जाते हैं, भले उनमें टैलेंट की कोई कमी ना हो। लेकिन साइंस ये भी कहती है यही लोग दुनिया बदलते हैं। जो लोग इमेजिनेशन में स्ट्रांग होते हैं, उनके दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क नाम की एक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होती है। यही नेटवर्क हमारी इनर विजन को रियलिटी में लाने की ताकत रखती है। मतलब अगर ये लोग अपने इमेजिनेशन को एक्शन में बदलना सीख जाएं, तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी सिस्टम की वजह से कलाम सर ने रॉकेट देखा और बना दिया। जॉब्स ने टच स्क्रीन इमेजिन किया और आईफोन बना दिया। और मस्क ने मंगल की यात्रा सोचकर स्पेसएक्स लॉन्च कर दी। तो क्या करे ड्रीमर्स, मन सपनों को लिखो। जब तुम अपने ड्रीम्स को कागज पर उतारते हो, तो दिमाग के लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करते हो। यही लॉजिकल हिस्सा तुम्हें कैसे करना है बताता है। डू, छोटे टारगेट रखो। दिमाग को डोपामीन का मजा बार बार दो, लेकिन छोटी जीतों से, ताकि मोटिवेशन बना रहे। 3. विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन। हर दिन 5 मिनट अपने गोल की कल्पना करो और फिर तुरंत 5 मिनट उस पर काम करो। इससे इमेजिनेशन और एक्शन में बैलेंस बनेगा। फेयर, फेलियर से डरना बंद करो। न्यूरोसाइंस कहता है
हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हारा दिमाग नई न्यूरल पाथवे बनाता है। मतलब हर गलती तुम्हें और बुद्धिमान बना रही है। अंतिम बात, सपने बेकार नहीं होते। बस आधे छोड़े मत रखना, हर इंसान के अंदर एक फिल्म चल रही है और ड्रीमर्स उस फिल्म के डायरेक्टर होते हैं। साइंस ये साबित कर चुकी है, जो इंसान इमेजिन कर सकता है वो अचीव भी कर सकता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग सपनों में सो जाते हैं और कुछ लोग उन सपनों से उठकर काम पर लग जाते हैं। सपना देखने वाले इंसान की ताकत ये नहीं कि वो क्या सोचता है, ताकत ये है कि वो सोच को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखता है।